आप से मैंने पहले ही बताया था कि आप प्रसाद अपना घर से बना कर ले जाएं, अति उत्तम होता है। उस प्रसाद को आप सिर्फ बालाजी महाराज को भोग लगाएं, राम जी को भोग लगाएं और समाधि वाले बाबा को भोग लगाएं। वो प्रसाद अपना घर लेकर आ जाए। या स्पेशल मिश्री का पंचमेवा का भोग लगाए हनुमान जी महाराज को, बालाजी महाराज को, और वो प्रसाद अपने घर लेकर आ जाए। और जो प्रेत आसानी से मान जाते हैं बालाजी महाराज की बात, तो उन्हें दूत बना लिया जाता है। दूत का मतलब आप समझे कि उन्हें भगवानों की श्रेणी में रखा जाता है। वो फिर हनुमान जी के सिपाही हो जाते हैं और वो उनमें ऐसी ताकत आ जाती है जैसे खुद हनुमान जी में। और वो फिर आम जन सेवा लोग करने जाते हैं या प्रेतों के सताए होते हैं, तो वो दूत उनकी सहायता करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और एक बारी जो आपने नारियल चढ़ा दिया गया है, 3 साल तक आप हनुमान जी की ओट में आ जाते हैं। ओट का मतलब होता है कि हनुमान जी आपको 3 साल तक अपनी रक्षा में रखेंगे। अब ये तो हो गया। और जो नहीं मानते हैं उन्हें उठाकर, जो गलीच होते हैं, गंदे होते हैं, ढीठ होते हैं, पापी होते हैं, उन्हें उठाकर 3 पहाड़ पर फेंक दिया जाता है, काल भैरव के पास। और जो उससे भी ज्यादा नीच होते हैं उन्हें उठाकर 7 पहाड़ पर फेंक दिया जाता है। 7 पहाड़ वो सांपों के बीच गिरे रहते हैं। सांप उन्हें एनी टाइम सताते हैं। मान वो भी जाते हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लात लगाना बहुत जरूरी है। प्रेतराज सरकार, ठीक है, रिमांड रूम है, ये पिटाई होती है भूतों की प्रेतराज सरकार के यहाँ। तो प्रेतराज सरकार को दया भी आ जाती है क्योंकि राजा है, और वहां जो पहुंचा वो उनकी प्रजा हो जाती है। तो ये 3 पहाड़ का है कि जो मानते हैं तो वो जल्दी हनुमान जी की सेवा में चले जाते हैं, नहीं तो उन्हें उठाकर 3 पहाड़ पर फेंक दिया जाता है। वहां काल भैरव की गिरफ्त में आ जाते हैं। जो वहां भी नहीं मानते तो शेषनाग के यहाँ 7